ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई हमले में मारे गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहा, खामनाई हमारे इंटेलिजेंस और जदीद तरीन ट्रैकिंग सिस्टम से बचने में नाकाम रहे। अमेरिकी इंटेलिजेंस और इसराइली ताउन से खामनाई का सुराग लगाया गया। पासदारानी इनकलाब के कई कमांडर्स भी मारे गए। ट्रंप ने कहा कि खामनाई की मौत न सिर्फ ईरानी अवाम के लिए बल्कि दुनिया के लिए इंसाफ है। ईरानी अवाम के लिए अपने मुल्क को वापस लेने का सुनहरी मौका है। अहदाफ की हुसूल तक ईरान पर शदीद बमबारी जारी रहेगी। ईरानी फौज और सिक्योरिटी एहलकार हथियार डाल दें तो इस्तिस्ना हासिल कर सकते हैं। उधर इसराइली फौज ने हमलों में मारे जाने वाले ईरानी ओहदेदारों की फहरिस्त जारी कर दी। सुप्रीम लीडर अली खामनाई और उनके इंतहाई करीबी मुशीर अली शमखानी भी जाँ बहक। वज़ीर दिफा अजीज नसीर ज़ादा, चीफ ऑफ मिलिट्री ब्यूरो मोहम्मद शेरासी भी शामिल। सरबरा पासदारान इनकलाब मोहम्मद पाकपुर, आला इंटेलिजेंस ओहदेदार सालेह असदी भी हमलों में मारे गए। इसराइली और अमरीकी हमले के बाद ईरान के जवाबी वार। खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों की बारिश। ईरान का दुबई एयरपोर्ट पर भी मिसाइल हमला, 4 अफराद जख्मी। एयरपोर्ट की इमारत में धुआं भर गया, लोगों में भगदड़ मच गई। मिसाइल हमले से बुर्ज अल अरब की इमारत को भी आग लग गई। अमाराती हुकाम के मुताबिक 209 में से 195 ड्रोन मार गिराए। 14 के गिरने से महदूद नुकसान हुआ। ड्रोन तबाह करने के दौरान बुर्ज अल अरब के बैरूनी हिस्से में आग लगी। इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। अमाराती वजारत दिफा ने नए मिसाइल हमले से मुतल्लिक अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को शेल्टर्स में जाने की हिदायत। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर UN सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान की ईरान पर हमलों की मजम्मत। हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की खलीजी ममालिक पर हमलों की भी मजम्मत। कहा, मुज़ाकरात के दौरान सिफारतकारी डी रेल की गई। ईरान पर हमला उस वक्त किया गया जब सिफारती कोशिशें जारी थीं। फरीक़ैन से सब्र व तहम्मुल की अपील करते हैं। आलमी कवानीन की हर सूरत पासदारी करनी चाहिए। ईरान के इक़दामात आलमी अमन के लिए खतरा थे। ईरानी हुकूमत ने मासूम शहरियों को कत्ल किया। अमरीकी मंदूब का इल्ज़ाम। कहा, ईरान ने मुज़ाकरात के बावजूद जौहरी प्रोग्राम बंद करने से इनकार किया। ईरान की जानिब से नेक नियती ना होने पर मुज़ाकरात नाकाम हुए। ईरान खित्ते में अदम इस्तेहकाम की वजह बना। उसने अमरीकी शहरियों फौजियों को कत्ल किया। रूस ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों को जारियत करार दे दिया। सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में रूसी नुमाइंदे की हमलों की मजम्मत। कहा, ईरान के खिलाफ अमरीकी इल्जामात बेबुनियाद हैं। चीनी नुमाइंदे ने कहा, ईरान समेत हर मुल्क की खुद मुख्तारी का एहतराम होना चाहिए। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का अमन मुज़ाकरात पर जोर। ईरानी मंदूब ने ईरान के खिलाफ इसराइली और अमरीकी कार्रवाइयों को दहशतगर्दी करार दे दिया। अमीर सईद इरावानी का सलामती कौंसिल से खिताब। कहा, इसराइली और अमरीकी नुमाइंदों का मनगढ़ंत जवाब मुस्तरद करते हैं। अमरीका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ बिला जवाब जारहियत की। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में आम शहरी मारे गए। अमरीका ने दूसरी बार मुज़ाकरात के दौरान धोखा दिया। ईरान ने बार बार मुज़ाकरात और सिफारतकारी के अज़्म का इआदा किया। अफसोस है, सलामती कौंसिल ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। खलीज फारस में पड़ोसी ममालिक की खुद मुख्तारी या अवाम को निशाना नहीं बनाएंगे। ईरानी मंदूब ने इसराइली जारहियत के खिलाफ बोलने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। चीन और रूस से भी इजहार तशक्कुर। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने आबनाए हुर्मस बंद कर दी। पासदाराने इनकलाब ने बहरी जहाज़ों को बंदिश का पैगाम भेज दिया। यूरोपीय यूनियन के मिशन ने तस्दीक कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक सिर्फ 40% चौड़ा है, मगर दुनिया की तेल की तिजारत का 5वां हिस्सा आबनाए हुर्मस से गुजरता है। सऊदी अरब, UAE, कुवैत, कतर की बरामद आबनाए हुर्मस से ही होती है। आबी रास्ते में खलल से आलमी रसद पर गहरा असर पड़ेगा।
अमेरिका और इसराइल की ईरान पर हमले की एक और लहर। तेहरान समेत कई शहर एक बार फिर धमाकों से गूंज उठे। आसमान पर धुएं के बादल। गुज़श्ता दोपहर से जारी हमलों में 200 से ज्यादा अफराद जाँ बहक। जनूबी शहर मिनाप में स्कूल पर इसराइली हमले से तालिबात समेत 100 अफराद जान से गए। जनूबी सूबे में स्पोर्ट्स हॉल पर हमले में 15 अफराद जाँ बहक। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक 24 सूबों में होने वाले हमलों में 201 शहादतें हुई। बच्चों और खवातीन समेत 774 अफराद जख्मी हुए। तेहरान में ईरानी सदारती महल और सुप्रीम लीडर खामनाई के कंपाउंड के करीब 7 मिसाइल फायर। इसराइली फौज का ईरान में 500 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। कहा, फजाइया की तारीख की सबसे बड़ी कार्रवाई में 200 तैयारों ने हिस्सा लिया। हमले हुकूमती मराकज़, वजारत दिफा, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पर किए गए। ईरान का इसराइल और अमेरिका को उसी की जबान में जवाब। ऑपरेशन फतह खैबर में सैकड़ों मिसाइल और खुद कुछ ड्रोन्स डाल दिए। इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव पर फिर मिसाइल बरसा दिए। कई इमारतों में आग लग गई। इसराइली शहरी बंकर्स में छुप गए। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ने अपने दिफाई निजाम को मुकम्मल फाल कर दिया। ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स को फजा में तबाह भी किया जाने लगा। इसराइली मीडिया का कहना है ईरान ने 220 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन्स फायर किए। इसराइल भर में इमरजेंसी नाफिज। मुल्क में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी। स्कूल और कारोबार बंद। इसराइली फौज ने एतराफ़ किया कि उनका फजाई दिफा पूरी तरह महफूज नहीं। शहरी एहतियात बरतें। अमरीकी हमलों पर ईरान का इंतहाई इकदाम। खलीजी ममालिक में कायम अमरीकी अड्डों को निशाने पर रख लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन सबसे ज्यादा मुतासिर। अमाराती शहर अबू धाबी और दुबई ईरानी हमलों से गूंज उठे। दुबई के पाम आइलैंड और मरीना समेत कई मकामात पर धमाकों की आवाजें। अबू धाबी में ईरानी हमले से एक पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक। हुकूमत ने तमाम तामीराती काम और इज्तिमात मनसूख करके अवाम को घरों में रहने की हिदायत कर दी। बहरीन में भी ईरान के शिद्दत से हमले। अमरीकी बहरिया की सेंट्रल कमांड की हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। दारुल हुकूमत में बुलंदो बाला बिल्डिंग समेत मुतादिद रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। अमाराती हुकूमत का कई मिसाइल और ड्रोन्स को फजा में ही तबाह करने का दावा। की खबर यह है कि ईरान के सरकारी मीडिया ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत की तस्दीक कर दी है। तो आपको बताएं कि ईरान के सरकारी मीडिया की जानिब से खामनाई की शहादत की तस्दीक कर दी गई है। ईरान के सरकारी मीडिया ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत की तस्दीक कर दी। इससे पहले अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया था कि खामनाई को हमने शहीद कर दिया है और अब ईरान की जानिब से भी इस बात की तस्दीक कर दी गई है। इससे पहले ईरान की जानिब से कहा गया था कि वो बिल्कुल महफूज हैं और जिंदा हयात हैं, लेकिन अब ईरान के सरकारी मीडिया की जानिब से सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत की तस्दीक कर दी गई है। गुज़श्ता रात जब ये हमला हुआ था उसके बाद ही अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये दावा किया जा रहा था कि खामनाई इज़ डेड। उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया था और इस बात का दावा किया गया था कि जो मकसद था वो हासिल कर लिया गया है और ईरान के जो लीडर हैं आयतुल्लाह खामनाई उनकी शहादत हो चुकी है। लेकिन उसके बाद ईरान की जानिब से इस बात की तरदीद की गई थी और अब ईरान के सरकारी मीडिया की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई शहीद हो गए हैं। इससे पहले उनके बेटे और उनकी बहू की शहादत भी हो चुकी है। उनके मुतअद्दिद जो सरबराहान हैं उनकी शहादतें भी हो चुकी हैं और अब उनकी अपनी शहादत की तस्दीक भी कर दी गई है। ईरान के सरकारी मीडिया ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत की तस्दीक कर दी गई है। गुज़श्ता रोज़ से जब से ये हमले शुरू हुए थे तब से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया था कि हमारा टारगेट रजीम चेंज या फिर इसके जो लीडरान हैं उनकी तब्दीली है। और अब जब ये खबर सामने आ रही है कि ईरान के सरकारी मीडिया ने इस बात की तस्दीक कर दी है। ईरान के सरकारी मीडिया ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत की तस्दीक कर दी है। ईरान के सरकारी मीडिया की जानिब से सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत की तस्दीक की गई है। और इससे पहले गुज़श्ता रात जब हमले किए गए थे अमेरिका की जानिब से तो तब भी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये एक ट्वीट किया गया जिसमें उनकी जानिब से दावा किया गया था
कि खामनाई इज़ डेड, और अब उसके बाद सरकारी मीडिया की जानिब से भी इस बात की तस्दीक कर दी गई है। अब अगला सवाल यह है कि उन्हें रिप्लेस कौन करेगा, उनकी सीट पर कौन आएगा और ईरान के मामलात को आगे कौन चलाएगा। लेकिन माजी में हम देखें कि जब जब शहादतें हुई तो एक हिरारकी होती है और पहले से तय होता है हर शहादत के बाद उन्हें कौन रिप्लेस करेगा। लेकिन अब खामनाई की शहादत के बाद जो कि तस्दीक की जा चुकी है, अब मामलात कौन संभालेगा, अगला ये मामला होगा। एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे थे, दूसरी तरफ कल सबसे पहले इजराइल की जानिब से हमले शुरू किए गए ईरान पर। ईरान ने जवाबी हमले किए और जहाँ जहाँ अमेरिका के अड्डे थे या फिर इजराइल पर जवाबी कार्रवाइयाँ की गई थी।